भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। आज का टॉपिक है द शो मैन राहुल गांधी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि भाजपाइयों, भाजपा के नेताओं, थोड़ा शर्म करो। जिसे तुम पप्पू कहकर संबोधित करते हो, असलियत में वह तुमसे ज्यादा राजनीतिक समझ रखता है। अगर विश्वास नहीं है तो हाल ही के हाथरस के घटनाओं को देख लो। बेचारा पैदल ही हाथरस जाने के लिए तैयार था, धक्का खाया, गिर पड़े, लाठीचार्ज हुआ, अरेस्ट हुए, लेकिन फिर भी दोबारा वह हाथरस जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप कब तक मोदी का नाम पत्थर पर लिखकर तैराते रहोगे? कब तक मोदी के नाम पर चुनाव जीतोगे और राजनीति करोगे? आज तुम यहाँ पर बैठकर, फिर चाहे भाजपा का नेता हो, भाजपा समर्थक हो या भाजपा कार्यकर्ता हो, वह सवाल खड़ा कर रहा है कि बलात्कार के केस तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हुए, फिर राहुल गांधी राजस्थान और छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे भाई, मैं बोलती हूँ, वो वहां क्यों जाएंगे? वहां तो उन्हीं की सरकार है। क्या वह अपने ही सरकार के विरुद्ध एक्शन लेंगे? नहीं ना। और फिर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भाजपा के नेता विपक्ष में बैठकर राजस्थान में क्या कर रहे हैं? 3 दिन में 15 बलात्कार के केस सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के एक भी नेता ने पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, सत्ताधारियों पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? क्यों चुप्पी साधी रही? तुम बस क्या करते हो, एक प्रवक्ता को न्यूज चैनल पर भेज देते हो, वह आड़ी टेढ़ी बात करता है, अपनी बातें रखता है, अकेले ही 10 लोगों से लड़ता रहता है, लेकिन जमीन में उतरकर जमीनी हकीकत को देखते हुए तुम राजनीति क्यों नहीं करते हो? सवाल यह भी उठ रहा है कि राहुल गांधी हाथरस तो गए, लेकिन बलरामपुर क्यों नहीं गए? वहां पर भी तो बलात्कार का केस हुआ है। अरे भाई, वो बलात्कार का केस वहां हुआ है, ये तो राहुल गांधी को पता है, और राहुल गांधी ने संवेदना तक भी व्यक्त नहीं की। और वो संवेदना क्यों व्यक्त करेंगे? उनका वोट बैंक दोनों तरफ से जाएगा, क्योंकि पीड़िता दलित है और अपराधी मुस्लिम है। पीड़िता को मनाएंगे तो अब मुसलमान बुरा मान जाएगा, दलित के साथ जाएंगे मुसलमान बुरा मान जाएगा, मुसलमान के साथ खड़े होंगे तो दलित रूठ जाएगा। मतलब दोनों तरफ से इनके राजनीतिक जो लंका है वो लगने ही लगने वाली है। इसीलिए वो हाथरस पर फोकस कर रहे हैं और हिंदू से हिंदू को लड़ा रहे हैं। जो भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, उन्हें राजनीति की समझ नहीं है, उन्हें मैं कहना चाहती हूं कि राजनीति तो राहुल गांधी के खून में ही है। तुम कहते हो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, तो भाई तुम क्यों नेता बने हो? क्या भजन गाने के लिए तुम्हें नेता बनाया गया है? या फिर तुम्हें पुलिस के डंडों से इतना डर लगता है कि तुम घर के बाहर ही नहीं निकलते? राहुल गांधी को देखिए, बहन प्रियंका को देखिए, वह पैदल 132 किलोमीटर चलकर हाथरस के पीड़िता से मिलना चाहते हैं, हाथरस के पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते हैं और जमकर राजनीति करना चाहते हैं। आप खुद देखिए कि राहुल गांधी की एक कदम की वजह से, उनके एक एक्शन की वजह से पूरा यूपी हिल गया। एक छोटा सा जो केस था जिसमें अभी तक फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पूरे देश में शोर हंगामा है, हुड़दंग है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई। और यह सब कौन कर रहा है? यह सब राहुल गांधी ही कर रहे हैं। राहुल गांधी ही 50 लाख रुपए देने का लालच देकर षड्यंत्र रच रहे हैं और खुल्लम खुल्ला राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति करनी भी चाहिए, चुनाव सर पर है। लेकिन भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? वह क्यों जमीन पर उतरकर खंडन नहीं कर रहे हैं? वह क्यों योगी सरकार का बचाव नहीं कर रहे हैं? क्या तुम गुइयां छीलने के लिए नेता बने हो? क्या सिर्फ मोदी के नाम पर तुम राजनीति करोगे, अपनी राजनीति चमकाओगे? नहीं ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज्यादा अगर तुम्हारे अंदर कुवत नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो तुम जमीन में ढेर होने वाले हो। मोदी अकेला नाव नहीं चलाने वाला है। जितने नाव में बैठेंगे उन सबको चप्पू चलाना ही पड़ेगा। इसलिए राहुल को दोष मत दो कि राहुल राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी के खून में राजनीति है और राहुल गांधी राजनीति करने ही वाले हैं, खास करके जब चुनाव सर पर है और इनका सूपड़ा साफ हो चुका है।
तो कहीं ना कहीं सत्ता में जगह बनाने के लिए राहुल गांधी किसी भी हद तक जाएंगे, प्रियंका गांधी किसी भी हद तक जाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में यह अपनी साख जमा सके। राहुल गांधी की जुबान तो जरूर फिसलती है, लेकिन वो कान के कच्चे नहीं है। उन्हें जैसा फीड कराया जाता है, जैसा सुनाया जाता है, बताया जाता है, वह वैसा ही करते हैं। लेकिन तुम तो उस लायक भी नहीं हो। तुमने इन 6 सालों में मोदी को देखकर कुछ भी नहीं सीखा। तुम अपना ही बचाव नहीं कर पा रहे हो। टीवी पर बैठकर प्रवक्ता कब तक बीजेपी का झंडा ऊंचा करेगा? वह कब तक अपनी बात रखेगा? तुम कब सड़क पर उतरोगे? कब अधिकारों के लिए लड़ोगे? कब सत्य के लिए लड़ोगे? सबका साथ सबका विकास तो सही बात है, अच्छी बात है, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है तो मोदी, योगी, अमित शाह, इनके अलावा किसी चौथे व्यक्ति, चौथे नेता का नाम उभर कर क्यों सामने नहीं आता? क्योंकि तुम मोदी, योगी और अमित शाह के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि ये तो नाव खींचकर ले ही जाएंगे और इनके साथ साथ हम भी बह चलेंगे, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। तुम 2 बार जीत चुके हो, तीसरी बार जीतो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जमीन पर उतरो और काम करो। जुबान चलाना बहुत हो चुका है। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी ना भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।